हेलो दोस्त, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जय बीसीआईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हमने बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, केवाईसी कंप्लायंस इज ए मैंडेटरी एक्सरसाइज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ। केवाईसी कंप्लायंस मैंडेटरी एक्सरसाइज जिसको किया जाता है किसके एक्ट के तहत? ए ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग 2001, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग 2004, सी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग 2002, डी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग 2006। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के कारण किया जाता है, उस एक्ट के कारण किया जाता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, स्मर्फिंग इज ए टर्म यूज्ड इन। स्मर्फिंग टर्म होता है जहां इसको यूज किया जाता है किसमें? आपसे एटीएम फ्रॉड्स, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन कुक्ड बैलेंस शीट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मनी लॉन्ड्रिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फुल फॉर्म ऑफ सीआईपी। सीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, बी ऑप्शन क्रेडिट इंस्पेक्शन प्रोसेस, सी ऑप्शन सर्कुलर इन प्रोग्रेस, डी ऑप्शन सेंट्रल इन्वेंटरी प्रिपरेशन। सही ऑप्शन है ए, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी शुड बी ऑप्टेड इन। मतलब जहां पर लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी आपको ऑप्टेन करना होगा, ए ऑप्शन इन 1 ईयर, बी ऑप्शन 2 ईयर, सी ऑप्शन 5 ईयर, डी ऑप्शन 10 ईयर। लो रिस्क कस्टमर ने फ्रेश केवाईसी आपको लेना होता है हर एक 10 साल पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, compliance compliance with guidelines on preventing frauds in case of transfer of funds from office account, P&L, jail accounts can be done, find the incorrect option। गलत ऑप्शन ही आपको निकालना है इसमें से, ठीक है। मतलब कंप्लायंस होता है गाइडलाइन से संबंध में जहाँ पे फ्रॉड को रोका जा सके उस केस में जहाँ ट्रांसफर किया जाता है फंड को ऑफिस अकाउंट से, P&L चाहे जेल अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट एंड गलत ऑप्शन निकालना है। ये ऑप्शन है चेकिंग ऑफ ट्रांसफर बुक विद वाउचर एवरीडे, हर दिन आपको वाउचर के साथ चेक करना ट्रांसफर बुक को हर दिन। बी ऑप्शन है डेबिट टू ऑफिस अकाउंट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम और नील, डेबिट जो होगा ऑफिस अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट करना है मिनिमम पे या मिल पे, नील पे, कम से कम या नहीं करना है। सी ऑप्शन है मेकिंग कंपलसरी फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एट ब्रांचेस टू स्क्रूटनाइज डेबिट टू ऑफिस अकाउंट एंड ऑथराइज देम। बोलते कंपलसरली ये कंपलसरी करना होगा कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर से ब्रांचेस में स्क्रूटनाइज करेंगे डेबिट जो भी किया जा रहा है, यानी जो विड्रॉ की जा रही है डेबिट की जा रही है ऑफिस अकाउंट पर, उसको ऑथराइज करना। डी ऑप्शन जगह रेस्ट्रिक्टिंग द अथॉरिटी टू डेबिट पीएनएल अकाउंट ऑफ टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल 600 एंड अबव। बोलते रेस्ट्रिक्ट की जाएगा अथॉरिटी डेबिट करने का पीएनएल अकाउंट को ऑफिसर्स जिनके लेवल 600 या उससे ऊपर होगा, ठीक है, वही कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें वो बताना। तो यहाँ पे सही नहीं, गलत ऑप्शन क्या हो बताना। ये ऑप्शन बोल रहा है चेक करना, बोला कंप्लायंस जो है गाइडलाइंस का यहाँ पे रोका जैसे कि फ्रॉड को ट्रांसफर फंड्स के संबंध में ऑफिस अकाउंट से पीएनएल अकाउंट हो चाहे जेल अकाउंट हो, इस कर सकता है। उसमें गलत ऑप्शन क्या वो पूछ रहा है। जैसे ये ऑप्शन बोलता है कि चेक करना है ट्रांसफर बुक को वाउचर के साथ रखती नहीं, बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट को जिसको रेस्ट्रिक्ट कर देना मिनिमम या नील पे, मिनिमम या नील पे, ये गलत है। रेस्ट्रिक्ट क्यों करना है भाई, बना ही गया है इस चीज के लिए, जहां जरूरत आपको यूज करना, मिनिमम कुछ नहीं होता, जहां जरूरत आपको यूज करना है। सी ऑप्शन हो जाएगा कि आपको कंपलसरी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे ब्रांच में जिसका काम है ऑफिस अकाउंट जो डेबिट है उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको ऑथराइज करना, सही है। फिर बोलता है कि जो अथॉरिटी होता है डेबिट करने का परफॉर्मेंस अकाउंट का ऑफिसर्स को जिनके 600 या 900 वही कर पाएंगे, ये भी ठीक है। तो गलत क्या हो गया? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सीटीआर ऑफ द बैंक इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। जो सीटीआर और कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है वो किसको सबमिट किया जाएगा? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, सी ऑप्शन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है बी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, बी को बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर केवाईसी कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द प्रपोज्ड कस्टमर। जो प्रपोज्ड कस्टमर उसका डेट ऑफ बर्थ जो वेरिफिकेशन किया जाएगा उसको केवाईसी कंप्लायंस कैसे होता है? ये ऑप्शन है ब्रांच शुड एक्सेप्ट the date of birth submitted by the customer as it's there is no necessity to verify the same। जो ब्रांचेज होंगे एक्सेप्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ जो सबमिट किया जाता है कस्टमर द्वारा, जहाँ पे किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं होती उस चीज को वेरिफिकेशन करने का। बी ऑप्शन है इज टू बी डन ऑन एन ऑरल इंक्वायरी फ्रॉम द प्रपोज्ड कस्टमर, प्रपोज्ड कस्टमर से ऑरल इंक्वायरी की जाएगी। सी ऑप्शन इज टू बी डन ऑन क्रॉस चेकिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा
required to be reconfirmed after entering into correspondence with the school college officials from where such record has been submitted। बोलता है कि जरूरी है कि आप रिकन्फर्म करेंगे एक बार इंटर करने के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस जब करते हैं स्कूल कॉलेज ऑफिसर्स में जहाँ इसका रिकॉर्ड सबमिट किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? तो बोलते हैं जहाँ केवाईसी कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो होगा प्रपोज्ड कस्टमर का, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है, कि ब्रांच एक्सेप्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ जो सबमिट करता है कस्टमर। हालांकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको उस चीज की वेरीफाई करने। देखिए इस चीज में क्या हो जाए, केवाईसी के संबंध में डेट ऑफ बर्थ की जब बात कर रहे हैं, जो कस्टमर मुंह जबानी यानी ओरली जो बोल देता है वही माना जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कस्टमर ने ओरल बोल दिया वही पर्याप्त है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट्स लिस्ट ऑफ बैंड बॉडीज इन द नेम्स ऑफ बैंक्स इन हुज नेम्स बैंक शुड नॉट ओपन अकाउंट्स। बोलता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट करता है लिस्ट ऑफ बैंड बॉडी का जिसके नाम पे आपको अकाउंट नहीं खोलना है। ये ऑप्शन है आईबीआई, बी ऑप्शन है आरबीआई, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ऑप्शन है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आरबीआई सबको सर्कुलेट करता है बैंक को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, फॉर केवाईसी कंप्लायंस इन माइनर अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है, ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। तो ये ऑप्शन बोलता है नो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एज माइनर इज नॉट ऑपरेटिंग अकाउंट। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने की जरूरत है, माइनर अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट द अकाउंट शुड बी ऑपरेट। जो आइडेंटिफिकेशन होगा गार्जियन का फैमिली मेंबर जो प्रपोज कर रहा है अकाउंट ओपन ऑपरेट करने का, उसका लेना होगा। सी ऑप्शन है वेयर गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट द अकाउंट इज ऑलरेडी अकाउंट होल्डर ऑफ ए सेटिस्फैक्टरी कनेक्टेड अकाउंट एंड देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन फ्रेश सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। बोलते जहाँ पे गार्जियन फैमिली मेंबर जो ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंट को, जो ऑलरेडी उनके पास अकाउंट ऑपरेट कर रहे अकाउंट होल्डर है, अपने सेटिस्फैक्टरी कनेक्ट है, तो किसी प्रकार का नया फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव वर्कड, सारी बातें सही हैं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं केवाईसी कंप्लायंस का माइनर अकाउंट में, तो कौन सी बात गलत है वो पूछ रहे थे। ये ऑप्शन बोल रहा है किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट ही नहीं चाहिए माइनर का जिसका अकाउंट और क्योंकि माइनर यहाँ पे अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा है इस वजह से उसका डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, और माइनर के अकाउंट खोला ऑपरेट कोई भी करे, ठीक है, जब अकाउंट खोला है तो बिल्कुल केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लगेगा, इसलिए गलत हो गया। बी ऑप्शन बोलता है कि आइडेंटिफिकेशन जो गार्जियन फैमिली मेंबर का लगेगा जो अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बोलता है गार्जियन फैमिली मेंबर जो ऑपरेट करना चाहते हैं अकाउंट को, चूंकि वो ऑलरेडी अकाउंट होल्डर है उसी बैंक के चाहे उसी ब्रांच के सेटिस्फैक्टरी कनेक्ट अकाउंट को, इसलिए किसी प्रकार का नया फ्रेश सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। ये बात भी सही है। डी ऑप्शन बोल रहा है कि सारी बातें गलत है, ये भी ये नहीं होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, सारी बात सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि किसी प्रकार डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा जहां माइनर अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा है, सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये, एज पर guidelines banks in India are required to appoint the following to comply with the requirement of anti money laundering। बोलते हैं जब भारत बैंक होते हैं उनको जरूरी है कि अपॉइंट करेंगे ताकि कंप्लाई कर सके जो रिक्वायरमेंट होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ए ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफिसर, सी ऑप्शन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, डी ऑप्शन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रिंसिपल ऑफिसर। तो बैंक को जरूरी है प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करें ताकि जो रिक्वायरमेंट होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कंपाइल किया जा सके, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास पीएनबी का पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंडक्ट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपका वीडियो नीचे कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jpservicestudio.com। email ID जो citizen123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।